वाली थी, उसने भी तो यही कहा था कि हम हिंदू मुसलमान सबको लेके चलेंगे। इस्लाम हिंदू भाइयों से नफरत करने की इजाजत नहीं देता। यकीनन इस्लाम हिंदू भाइयों से प्यार करने की इजाजत देता है, ईसाइयों से मोहब्बत करने की इजाजत देता है, सिख और जैनियों से मोहब्बत करने की इजाजत देता है। हाँ, हमारा इस्लाम तो ये कहता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सब का बाप एक है आदम, और इन सब की मां एक है हव्वा। तुम सब एक बाप के और एक मां के बेटे हो। हाँ, हमारा इस्लाम ये कहता है कि तुम सब भाई भाई हो, लेकिन हमारा इस्लाम मस्जिद छोड़कर किसी के मंदिर में जाकर हार और फूल चढ़ाने की इजाजत नहीं देता है। मेरे भाइयों, भाई भाई का मतलब यह है कि वो बीमार हो जाए तो उसकी देख रेख करो, उसको पैसों की जरूरत पड़ जाए तो उसको दो, उसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है तो आप उसकी मदद करो। अगर वो मौत और जिंदगी की कश्मकश में है और उसको उसके और कहते हैं मुझे ये चरवाहा भी चाहिए और जितनी बकरियां तुम्हारी हैं वो सब मुझे चाहिए, कीमत बताओ, कीमत बताओ। मालिक ने कहा इस गुलाम की इतनी कीमत और बकरियों की इतनी कीमत। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने गुलाम की कीमत भी अदा कर दी और बकरियों की कीमत भी दे दी। गुलाम को खरीद लिया और गुलाम के साथ साथ बकरियां भी खरीद ली और फिर उस गुलाम को आजाद कर दिया। अय गुलाम, आए फलां के गुलाम, मैंने तुम्हें खरीद लिया अपना गुलाम बनाने के लिए नहीं, आज तुम्हें मैं आजाद कर रहा हूं और ये बकरियां तुम्हें तोहफे में दे रहा हूं। अब तुम इन बकरियों के मालिक हो और किसी के गुलाम नहीं हो। आइन अल्लाह, ये कलमा, इस जुमले ने तुम्हें आज गुलामी से नजात दिला दी है। इसी तरह अल्लाह से डरते रहना, इंशाअल्लाह अल्लाह से इसी तरीके से डरते रहोगे तो यही डर कयामत के दिन जहन्नम से भी तुम्हें आजाद कर देगा, जहन्नम से भी तुम्हें नजात दिला देगा। मेरे भाइयों, कल तक ये सोच थी, कल तक ये फिक्र थी, ये कहां चली गई? आज हमारे अंदर से कहां चली गई? सारे वाकयात मैं आपको कुरान से सुना रहा हूं या हदीस से सुना रहा हूं। मेरे भाइयों, कुरान और हदीस को सुनने की आदत डालिए और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालिए, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालिए और आदत डालिए अपनी सोच को बदलने की। कभी आपने सोचा है आज भी पैसा लेकर अपना जिस्म बेचने वाली बहुत औरतें तुम्हें मिल जाएंगी, हर शहर में मिल जाएंगी। किशनगंज से लेकर सिलीगुड़ी तक आप चले जाओ, नेट पे तलाश करो, सर्च करो, गूगल पे आप सर्च करो तो हर जगह उनके अड्डे भी तुम्हें मिल जाएंगे। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो, वो लड़कियां, वो औरतें पैसा लेती हैं और जिस्म बेचती हैं। सोची तो है? उनसे पूछो ऐसा क्यों करती हो, वो क्या कहेंगी? बिजनेस है मेरा, धंधा है मेरा। उनकी सोच क्या है तवाइफों की? ये बिजनेस है, ये धंधा है, मैं अपना जिस्म बेच रही हूं, पैसा कमा रही हूं, ये मेरा जिस्म है, ये मेरा जिस्म है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा धंधा है। ये उनकी सोच है। लेकिन हम और आप अपनी बहनों बेटियों से ये काम क्यों नहीं कराते? क्योंकि हम जानते हैं कि ये गलत काम है, ये गंदा काम है, ये हराम काम है और ये बदनामी वाला काम है, ये इंसान को जलील करता है। ये हमारी सोच है। इंसान दो हैं, वो भी इंसान, हम भी इंसान। उसकी सोच क्या है? वो कहती है ये धंधा है, और हमारी सोच क्या है? हम कहते हैं ये गलत और नाजायज और हराम काम है जो हम अपनी माँ बहन बेटी से नहीं करा सकते हैं। गौर कीजिए, दुनिया में इंसान वो भी है, हम भी हैं। उसकी सोच वो है, हमारी सोच ये है। जब इस दुनिया में एक इंसान की दो सोचें हो सकती हैं तो इसी को अल्लाह कह रहा अपनी सोच को कुरान और हदीस के मुताबिक ढालो। अपनी सोच को अपने हिसाब से मत चलाओ, बल्कि कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी सोच को ढालो। अल्लाह के रसूल ने जिन औरतों को नंगा कहा है वो तुम्हारे फैशन कह देने से फैशन नहीं माना जाएगा, वो नंगी ही रहेंगी। अल्लाह के रसूल ने जिस शराब को शराब और हराम करार दिया है, उस शराब को हम दवा का नाम देकर जायज नहीं कह सकते हैं। वो शराब शराब रहेगी, वो हराम हराम रहेगी। उसको कोई जबान में उसका नाम दवा रख दो तो दवा रख देने से उसकी हैसियत नहीं बदल जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, अपनी सोच को बदलने की कोशिश करो, अपनी सोच को बदलो, अपनी जिंदगी के अंदर तकवा लाओ, परहेजगारी लाओ। जरा तसव्वुर करो, एक वाकया सुनाता हूं हदीस का। अल्लाह के नबी फरमाते हैं,
चलिए, आधे लोग तो जा चुके हैं, आधे रह गए हैं, थोड़ा सा सुनिए। एक और चीज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, बहुत जबरदस्त चीज है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि एक ऐसा जमाना भी तुम अपनी आंखों से देखोगे। अब सोच देखिए, एक ऐसा जमाना आएगा कि तुम अपनी आंखों से देखोगे, युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन व युमसी मुमिनन युस्बिहु काफिरन यबीउ दीनहु बिइरज़िम मिनद दुनिया। बहुत जबरदस्त हदीस है। इस हदीस को जिसने भी सुन लिया, अपनी सोच को बदल लो, इंशाल्लाह कामयाब। सुनिए क्या है। तुम देखोगे लोगों को कयामत से पहले एक ऐसा जमाना आएगा कि तुम देखोगे कि एक मुसलमान युस्बिहुर रजुलु मोमिनन, सुबह जब वो उठेगा तो वो मोमिन होगा, युमसी काफिरन, शाम होते होते काफिर हो जाएगा। लीजिए, कौन आदमी, सुबह उठोगे मोमिन पाओगे उसको, और शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। शाम को उसको देखोगे वो मोमिन होगा, लेकिन सुबह उठते उठते देखोगे कि वो काफिर हो जाएगा। दोनों बातें कह दी। सुबह तुम देखोगे एक इंसान को कि वो मोमिन होगा, लेकिन शाम होते होते वो काफिर हो जाएगा। शाम को देखोगे किसी को कि वो मोमिन होगा, सुबह उठते उठते वो काफिर हो जाएगा। यबीउ दीनहु बिइरज़िम मिनद दुनिया, वो दुनिया के चंद सिक्कों में अपना ईमान बेच देगा। दुनिया के चंद सिक्कों में अपना ईमान बेच देगा। आओ आज हम तुम्हें एक सैर कराते हैं, आओ एक तफरीह कराते हैं तुम्हें, और तुम्हें तुम्हारा समाज का एक नक्शा दिखाते हैं। ऐसे लोग हमारे समाज में मौजूद हैं। कौन है? सुबह उठते हैं मोमिन होंगे। आप देखोगे चुनाव का दौर है, इलेक्शन का दौर है, एक आदमी को तुम देखोगे कि सुबह उठेगा, फजर की नमाज भी पढ़ेगा। अब मिसाल सुनो, हदीस तो पढ़ दी, अब इसको की तशरीह देखिए। सुबह वो फजर की नमाज भी पढ़ेगा, फजर की नमाज के बाद वो कुरान की तिलावत भी करेगा, कुरान की तिलावत करने के बाद वो लोगों की खिदमत भी करेगा, फजर के बाद मेहनत तो मजदूरी भी करेगा। लेकिन इलेक्शन में खड़ा है, वो जानता है कि मेरी बस्ती में कुछ हिंदू लोग या सिख लोग या ईसाई लोग भी रहते हैं, मुझे इनका वोट भी चाहिए, मुझे इनका वोट भी हासिल करना है। अब वो उनका वोट लेने के लिए सुबह उठेगा, मस्जिद में गया होगा, ज़ोहर में वो मस्जिद में गया होगा, उसने नमाज पढ़ी होगी, कुरान पढ़ा होगा, सब कुछ पढ़ा होगा, गरीबों की मदद भी की होगी। लेकिन शाम होने से पहले पहले हिंदुओं का वोट पाने के लिए वो किसी मंदिर में चला जाएगा। वहां जाने के बाद वो किसी पंडित के हाथ से अपने सर पर, अपने माथे पर टीका भी लगवा लेगा, और मूर्ति के ऊपर हार और माला भी चढ़ा देगा। सिर्फ गैर मुस्लिमों का वोट पाने के लिए वो माथे पे टीका भी लगवा लेगा और मूर्ति पर हार और फूल भी चढ़ा देगा। इसी को अल्लाह के नबी कह रहे हैं, शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। शाम को आप देखोगे कि वो मोमिन होगा, लेकिन सुबह किसी मंदिर में, किसी गिरजा में जाकर वो किसी के फूल और हार और माला डालकर हाथ जोड़कर खड़ा होगा और अपने माथे पर टीका भी लगवा लेगा। सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। सुबह मोमिन होगा, शाम को काफिर, शाम को मोमिन होगा, सुबह काफिर। और ऐसा क्यों करेगा? यबीउ दीनहु बिइरज़िम मिनद दुनिया, वो अपने दीन को दुनिया के चंद सिक्कों में बेच देगा। दुनिया के चंद नोट पाने के लिए, दुनिया के चंद सिक्के हासिल करने के लिए, दुनिया की चंद रुपयों को कमाने के लिए वो अपने दीन की सौदेबाजी करेगा, अपना दीन बेच देगा। ईमानदारी के साथ बताओ, हमारे समाज और सोसाइटी के अंदर ये दौर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? लोग अपना दीन बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? अब हमारी सोच क्या कहेगी? सोच देखिए क्या हो गया। हिंदुस्तान में रहते हैं, हमें भाईचारा बनकर रहना है, हमें उनके यहाँ जाना है, उनको हमारे यहाँ आना है। वो हमारे ईद पे आ जाते हैं तो क्या हम उनकी होली में न जाएं? वो हमारे रमजान के महीने में टोपी लगाकर हमारे यहाँ रोजा इफ्तार में आ जाते हैं, हम उनके यहाँ मंदिर में चले गए तो क्या हुआ? ये भाईचारा है, ये भाईचारा, ये हमारी सोच है, ये नेता की सोच है। लेकिन शरीयत क्या कहती है कि उसने अपने दीन को बेच दिया है चंद टुकड़ों में। तो मेरे भाइयों, सोच वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं, सोच वो है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताई है। हमें उस सोच के ऊपर चलना है, वरना दीन अकबरी नाफिज करने वाला अकबर भी सही हो जाएगा, जिसने जोधा भाई से शादी करके कहा था कि हम दीन इलाही नाफिज करेंगे। उसने एक नया दीन